अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे रावेरखेड़ी पहुंचे मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य नेताओं का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें उन्होंने मंच से विभिन्न बातें बताई। लेकिन अपने सभी निमाए मेहमान भाइयों को और आश्वस्त करता हूं, ये आजादी 75 है और इसलिए देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, भारत माता के चरणों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने वाले, चाहे वो घर के निवाले हमारे भीमा नायक हो, खज्जा नायक हो, टंका भील हो, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए सबकी समाधि स्थल देखो काम तो इस बार हम नहीं लगाना, लेकिन हर स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे वतन को बदलने वालों का यही बाकी इंसाफ होगा। जाएगी और यहाँ जो आएंगे वो प्रेरणा प्राप्त करके निश्चित तौर पर आज भारत माता के सर्वस्व न्यौछावर करने के भाव से यहाँ से वापस जाएंगे। देशभक्ति का जज्बा ये समाज स्तर पैदा करेगा और अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, चिंता मत करना, वैसे तो गलत पानी गिर गया है, लेकिन पहले सूखे की आहट थी। अरे भैया भगवान की कृपा रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी और कहीं छोटा मोटा संकट आ भी जाए तो मामा पार निकाल के लेना जाएगा। चिंता मत करना, अपनी सरकार उसकी भी परवाह यहाँ की जनता के साथ, आगे किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की, श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की। योजनाओं को समझाया। इस प्रकार ही जन सैलाब भी देखने को मिला। मीडिया को संबोधित करते देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए कार्य करती है और करती रहेगी। जिसके साथ ही उन्होंने विकास का प्रतीक बताते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग वाले बने हैं। आदि बातों को स्पष्ट करते हुए श्रीमंत बाजीराव पेशवा को प्रणाम किया और इसे एक शुभ अवसर भी बताया। भारत माता के सपूत जिन्होंने हिंदवी स्वराज, हिंदुस्तान भारतीयों का होना चाहिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना था, उसी सपने को आगे ले जाने का एक बीड़ा श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी ने अपनी जिंदगी में संभाली। 19 साल की उम्र में पेशवे बने और 20 साल निरंतर रणभूमि में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया। आज उनकी समाधि में हम लोग उपस्थित हैं और ये संयोग भी है क्योंकि जब खरगोन के रावेरखेड़ी में उन्होंने वीर गति प्राप्त हुई, उनका देहांत हुआ, तब ये समाधि मेरे पूर्वज राणोजी महाराज सिंधिया के द्वारा बनाई गई। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस और वर्ष है, अमृत महोत्सव है, उस श्रृंखला में हमारे ऐसे वीरों को, देश की संस्कृति और इतिहास को जीवित रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कदम लिया है कि इस समाधि का विस्तृतीकरण किया जाए। जो बजट दिया गया है उसके आधार पर उसकी मराठा संस्कृति और सभ्यता का भी पालन किया जाए और ऐसे वीरों को हमें अपने जनजीवन में रोज नमन करना चाहिए
क्योंकि आज अगर हम हैं तो ऐसे वीरों की बदौलत में, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन भारत माँ और भारत माता और इस देश की सभ्यता, संस्कृति और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन का बलिदान दिया। जैसा कि मैं श्रीमान शादा अली बहादुर श्रीमान बाजीराव पेशवे का 8वां वंशज हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर जो जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो घोषणाएं की गई हैं, भगवान करे तो वो सारे कार्य जो बताए गए हैं वो हो जाएं ज़मीनी स्तर पे, और बहुत खुशी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, महाराजा ग्वालियर जो उनके सूबेदार भी रहे हैं और ग्वालियर को एक पहचान दी थी, इंदौर को एक पहचान दी थी श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी ने, तो उसको निभाते हुए महाराजा ग्वालियर ने यहाँ पर समाधि बनाई थी, नहीं तो आज वो समाधि भी देखने को नहीं मिलती। तो मैं बड़ा आभारी हूँ ग्वालियर राज परिवार का कि उन्होंने कम से कम इस समाधि को संरक्षित हो गई वो इस वजह से। और अब आगे जो कार्य होंगे वो देखते हैं हम क्या होते हैं भविष्य में। हम ऐसे अपेक्षा करते हैं कि अच्छे से अच्छे कार्य हों, यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बने और हम लोग भी आएंगे, यहाँ आते रहते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि जो ऐसा योद्धा तो जीवन में कभी ना हारा, विश्व में मतलब ऐसे बहुत कम पाए गए हैं, हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक ही ऐसा योद्धा है जो 40-41 जंगें लड़े, तो 40 साल की उम्र तक कभी उनको कोई हरा नहीं पाया। तो बस यही सब मुझे कहना है। कहाँ से, क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम शादाब अली बहादुर है, नवाब शादाब अली बहादुर। मेरे साथ हैं प्रिंस अरबाब अली बहादुर मेरे बड़े बेटे, और प्रिंस अयान अली बहादुर मेरे छोटे बेटे। हम लोग भोपाल से आए हैं। नवाब अशफाक अली बहादुर परंपरागत नवाब सैफ अली बहादुर थे, बाजीराव पेशवा जी के 7वें वंशज, मैं उनका बेटा हूँ। डिजियाना न्यूज निवार रिपोर्ट रावेरखेड़ी।